आज हम एक दंड चुंबक की सहायता से चुंबकीय बल रेखाओं का अध्ययन करेंगे और चुंबकीय बल रेखाएं बनाएंगे। चुंबकीय बल रेखाएं बनाने के लिए हमें पहले डायरेक्शन डिसाइड करना है कि जब भी हम प्रैक्टिकल शुरुआत कर रहे हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में रहें, हमारा मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से होगा। उसके लिए हमें आवश्यक सामग्री क्या है? एक दिक्सूचक सुई, कुछ ड्राइंग बोर्ड, पेन्स, स्केल, पेंसिल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले ये जो मैग्नेट का नॉर्थ वाला सिरा है जिस पर वाइट बिंदु लगा है, ये मैग्नेट का नॉर्थ वाला पॉइंट है और ये साउथ वाला पॉइंट। तो हमें मैग्नेट को इस ब्लैंक पेपर पर, वाइट शीट पर इस तरीके से रखना है कि इस मैग्नेट का नॉर्थ साइड भौगोलिक नॉर्थ साइड की तरफ रहे और इस मैग्नेट का साउथ वाला पॉइंट भौगोलिक साउथ साइड में रहे। तो मैंने इस तरीके से, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें दिशा कौन सी है। नीडल रख के हम देख लेंगे। ये देखिए, नीडल में ये जो सुई है ये उत्तर और दक्षिण दिशा हमें बता रही है, यानी हमने इसे इस तरीके से रखना है। ये जब इस तरीके से रखना है तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट बना लेने हैं, एक ये वाला बिंदु और नीचे आते आते फिर यहाँ पर एक बिंदु बना लेना चाहिए। ये देखिए 2 बिंदु हमें मिल गए हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। अब हम इस मैग्नेट को रख कर इसके चारों ओर एक आउटलाइन बना लेंगे। फिर मैग्नेट हटाकर नॉर्थ साइड में मैग्नेट के नॉर्थ को अंकित करेंगे, साउथ में साउथ लिखेंगे यहाँ। उसके बाद मैग्नेट को फिर से रख देंगे, उसी पोजीशन में रखेंगे, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ। इस तरीके से मैंने इसको रख दिया। इसको रखने के बाद में ये जो हमारी नीडल है, हम देखेंगे कि इस मैग्नेट के नॉर्थ साइड से चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ की साइड से चलकर ये साउथ तक आ रही हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाओं का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ साइड में होगा। तो हम चुंबकीय बल रेखाएं बनाते हैं। जिस दिशा में सुई जाएगी हमें वहाँ पर एक एक डॉट लगाना है। ये देखिए, हमने यहाँ नॉर्थ में इस नीडल को रखा है और यहाँ पर देखिए इस एरो का जिधर एरो का डायरेक्शन है उधर हमने एक डॉट लगा दिया। फिर चुंबक उठा करके उसकी सुई का जो बैक साइड है वो उस डॉट के पास में रखा है और एरो के साइड में फिर एक डॉट लगा दिया। इस तरीके से हम मैग्नेट को बार बार उठाकर नीडल को बार बार उठाकर इस तरीके से उसके एरो वाले साइड में डॉट लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि जिधर जिधर वो एरो है हमें उधर उधर ही उसका ये पॉइंट लगाना है। ये देखिए, घूमकर फिर ये साउथ वाले डायरेक्शन में आ गया। फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इसे रख कर और इस तरीके से डॉट लगा लेंगे हम। फिर हम यहाँ रखेंगे इसके इस तरीके से बहुत सारे डॉट हम यहाँ पर लगा लेंगे। जिस दिशा में सुई घूम रही है उस दिशा में ही हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे, यानी एरो वाली दिशा में ही हमें डॉट लगाना है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है कि जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। ये हमने इस तरीके से बना ली। सेम यही साइड हम सेम यही प्रोसेस हम इधर भी करेंगे। सुई को आगे बढ़ाते जाएंगे, सुई को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और डॉट लगाते जाएंगे। जब हम डॉट लगा रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक मैग्नेट के समीप में कोई दूसरा मैग्नेट नहीं होना चाहिए,
या कोई लोहे की वस्तु भी पास में नहीं होना चाहिए, वरना हमारा ये जो डायरेक्शन है गलत हो सकता है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को विच्छेदित या एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो अगर आपका जो डायग्राम है उसमें भी जो बिंदु बन रहे हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते हुए बन रहे हैं, तब तो आपका पूरा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है। और अगर एक दूसरे को काटते हुए बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके इस जिस स्थिति में आपने इस प्रोजेक्ट को रखा है वो सिचुएशन गलत है या डायरेक्शन गलत है। हम देखिए इन बिंदुओं को मिलाएंगे, तो जब हमने बिंदु मिलाए तो इस तरीके से एक वक्र हमें प्राप्त हुआ। इसकी दिशा हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही रहेगी। हम इसमें डायरेक्शन वेव्स बना देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि जो मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम देखेंगे कि और बनाते हैं, क्योंकि कुछ जो बल रेखाएं हैं वो सीधी सीधी भी निकल जाती हैं, जो कहीं भी नहीं मिलती। सभी डायरेक्शंस में हमें ये रखना है, और रखते रखते हमें इसमें पॉइंट बना लेने हैं। इस डायरेक्शन में हम देखेंगे मैग्नेट अपना जो द्विसूचक सुई है ये अपने डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, यानी हमारा जो प्रयोग है वो बिल्कुल सही बन रहा है। इस तरीके से हम अब इन बिंदुओं को मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने मिला दिया। सॉरी गलत डायरेक्शन लगा दी मैंने, ये यहाँ से ऊपर जा रही है। जब मैग्नेट यहाँ से गुजरता है, ये जो यहाँ जा रही है कहीं ना कहीं गोल घूमकर वापस इस डायरेक्शन में यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये चुंबकीय बल रेखाओं का प्रदर्शन हो जाएगा बड़ी आसानी से। अब आप देखेंगे कि इनमें ये जितनी भी बल रेखाएं बन रही हैं ये एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रयोग बिल्कुल सही तरीके से बन रहा है। अब वैसे देखा जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं सिर्फ काल्पनिक रेखाएं ही होती हैं, और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा जब हम प्रयोग कर रहे हों तो ये मैग्नेट हिलना नहीं चाहिए और हमारा ये बोर्ड भी हिलना नहीं चाहिए। अब हम चुंबकीय बल रेखाएं तो हमें प्राप्त हो गई। इसके बाद हम देखेंगे उदासीन बिंदु कैसे निकलता है। उदासीन बिंदु निकालने के लिए हम मैग्नेट के पास में इस दिक्सूचक नीडल को रखा है। जब हम इसे यहाँ से दूर ले जाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि सुई विक्षेपित होती है। सुई विक्षेपित
होने लग जाए, ये देखिए, यानी यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर परिणामी तीव्रता शून्य हो जाती है, इसलिए ये जो बिंदु होता है वो उदासीन बिंदु कहलाता है। सेम यही सिचुएशन इधर भी हो सकती है, होगी। ये देखिए, इस मैग्नेट, इस हमने सुई को जितना हम इससे दूर ले जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वहाँ पर ये नीडल अपनी स्थिति चेंज कर लेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी उदासीन बिंदु ही कहलाएगा। थैंक यू।